बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद तनवीर बेग आपसे बात कर रहा हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आज टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के दौर के अंदर आपको पता है कि हर बंदा जो है वो टाइम के हवाले से जो है वो शिकायत कर रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर बंदा जल्दी के अंदर होता है और वो अपने मामलात को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो हम अपने आज टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे मुतलका जो कुछ चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम ज़रा थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर समझें कि क्या किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अपने लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो आज हम टॉपिक जो हमारा है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पीपल जो है वो क्या है, किस तरह जो है वो के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो पाए जाते हैं, या हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर मिथ्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से एक्चुअली ट्रुथ है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो अर्जेंट या नॉट अर्जेंट जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टेप्स टू मैनेजिंग योर टाइम क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइम को एक बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा रिविज़िट करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से सेट कर सकते हैं और कहाँ से हम शुरुआत करें उसकी। ठीक है, गोल्स सेटिंग जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हवाले से हम थोड़ा सा समझेंगे और हम ये देखेंगे कि एक स्केड्यूल जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और हम अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना कैलेंडर जो है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोक्रेस्टिनेशन को समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, और फिर हम टाइम जो वेस्टर जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है और कैसे हम जो है जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम कैसे नो कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लीडरशिप को समझा था और फिर मैनेजमेंट को और फिर इसके अलावा हमने टीम बिल्डिंग को समझा था। ठीक है, उसके इन तीनों जो हमारे जो टॉपिक थे, इनके ऊपर मुख्तलिफ एंगल से हमने चीज़ों को समझा और उनको हमने कोशिश की थी कि हम किसी अच्छे तरीके से मामलात को जो है वो देखें कि लीडरशिप, मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग क्या है और किस तरीके से हम ये इसको अपनी लाइफ के अंदर अपनी सॉफ्ट जो हमारी स्किल्स हैं उनके अंदर हम इनको जो है वो इसका हिस्सा बना सकते हैं, या अगर हमारे अंदर ये पहले से चीज़ें मौजूद हैं तो हम उनको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and planning how to divide your time between different activities। ठीक है, अगर हम सादा लफ्ज़ों में इसको डिफाइन करना चाहें कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, तो वो कहता है कि ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लान करते हैं कि हम अपने टाइम को किस तरीके से तकसीम कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से, कि अपनी एक्टिविटीज़ को हम हर जो दिन में या पूरे हफ्ते में, पूरे साल में, पूरे महीने में
जो परफॉर्म करते हैं, या पूरी लाइफ में जो हमने अगर कोई प्लान, कोई गोल्स हमने सेट किए हैं, तो हम अपने जो प्लान्स या गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम हम स्पेंड करें, क्या टाइम उसके ऊपर लगाएं, कि जिससे जो है वो हमारा गोल जो है, वो हमारा जो टारगेट है, वो एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम उसको अचीव कर लें। ठीक है। गेट इट राइट एंड यू विल एंड अप वर्किंग स्मार्टर। ठीक है, कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को जो है वो गेट इट राइट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को सही कर सकते हैं और स्मार्टर बना सकते हैं काम के हवाले से, जो कि मुश्किल ना रहे हमारे हवाले से, एंड टू गेट मोर डन इन लेस टाइम। ठीक है, और एक थोड़े वक्त के अंदर हम ज़्यादा जो चीज़ है, हमारा ज़्यादा जो टाइम टारगेट है, वो उसको हम अचीव कर सकें, इवन व्हेन टाइम इज टाइट एंड प्रेशर आर हाई। कि जब हमारे ऊपर जो है, हमारे जो कह लें कि जो बॉस हैं, हमारे जो सुपीरियर्स, या कोई भी अगर आपके ऊपर जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, जिस जॉब पे आप काम कर रहे हो, वहाँ का जो प्रेशर होता है, जो डिमांड होती है, जो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, उन एक्सपेक्टेशंस को उस शॉर्ट टाइम के अंदर, टाइट टाइम के अंदर आप पूरा कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? टाइम मैनेजमेंट। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट को दूसरे लफ्ज़ों में समझें, तो वो कहता है जी कि द हाईएस्ट अचीवर मैनेज देयर टाइम एक्सेप्शनली वेल। ठीक है, कि जो हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो अपने टारगेट को अचीव करने का दावा रखते होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने टाइम को एक एक्सेप्शनल वे के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है। मिथ्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो है क्या चीज़ है जिसको हम जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, इसकी हमने अगर समझना हो तो क्या इसके हवाले से है। ठीक है, वो कहता है टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट सेंस। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस है आपकी, कि आपने खुद जो है अपने दिमाग के अंदर में फैसला करना होता है कि आई डू वेल इन स्कूल, कि मैं अगर स्कूल में हूँ तो मैं वहाँ पर अच्छा करूँगा, सो आई मस्ट बी मैनेजिंग माई टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मुझे अपना टाइम जो है वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, इफेक्टिव मैनर के अंदर। इफेक्टिव वे कौन सा होता है? कि जिसके अंदर आप कम वक्त के अंदर कम जो आपकी एक इनपुट होती है वो लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जब आप टारगेट अपना अचीव करते हो, तो उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। दूसरे नंबर पर फिर वो कहता है इट टेक्स ऑल द फन आउट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, कि इससे क्या होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट, जब आप इसके हवाले से बात जो टाइम के हवाले से तो आ जाती है कि आपकी लाइफ से जो है ना वो फन ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, अब ये क्या चीज़ है, इसके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा इसको समझें तो वो ये है कि जी मैं काम कर सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ अगर मेरे ऊपर प्रेशर आए तो। ठीक है, द ट्रूथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट, लोगों का यानी कि पीछे मिथ क्या है बेसिकली, कि जो हर एक बंदे की अपनी अपनी एक मिथ पाई जाती है, हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, अपना एक तखय्युल है उसका जो है। ठीक है, और इसके बारे में हकीकत अगर हम समझें तो वो क्या है, वो कहता है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो है, जो आप रिड्यूसेस स्ट्रेस। ठीक है, अगर सही मानों में समझा जाए तो जब किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाती है। ठीक है, जब आप कोई टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट आप अचीव करते हो तो आपको सारी थकावट आपकी उतर जाती है। ठीक है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है।
जब आप कोई काम एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हो, या आप जो है ये आपकी जो एक कह ले कि जिसके अंदर प्रोडक्शन अगर आपकी ज़्यादा हो, टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर अगर आप ज़्यादा कुछ कर ले, तो उससे क्या होती है, आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर कहता है इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, जब आप कहीं पे अगर आप अच्छे तरीके से टाइम का मैनेजमेंट आप उसकी करते हो, तो उससे क्या होता है कि इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, आप खुद के अंदर एक खुद एतमादी आती है। ठीक है, आप अपने टाइम को मैनेज करके चल रहे होते हो और आपके अंदर एक खुद एतमादी आती है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, लोगों को फेस करने के हवाले से आपको कोई शर्मिंदगी या किसी किस्म की कोई ऐसी आपको लोगों से बातें सुनने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हेल्प अचीव बैलेंस इन लाइफ। ठीक है, आप जो है इससे मदद आपको हासिल होती है अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद कहता है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका जो है, जब आप अपना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है इससे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से, तो इससे आपको मदद किस चीज़ में मिलती है, हेल्प्स यू रीच योर गोल्स। जब आपके अंदर एतमाद आ जाता है, तो आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर आप बेशुमार किस्म की एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, एट अ टाइम आप बेशुमार किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, स्टेप्स टू मैनेजिंग टू योर टाइम, कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके स्टेप्स क्या हैं, कौन से आप इकदामात अगर आप उठाएं तो उससे आप अपने मैनेज टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो उसके हवाले से सबसे पहला जो स्टेप है वो तो यही है कि आप अपने गोल को सेट करो। आपको पता हो कि आपने क्या काम करना है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपने पहुंचना किधर है, आपको डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, आपकी मंजिल क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको ये पता हो, कहता है सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। उसके हवाले से ना आपने रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हो, अंदाजे जो आपने लगाए हो वो सही होने चाहिए, अंदाजे एक रीजनेबल, जो एक लाइफ के अंदर जो एक टारगेट, अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, एंड रिमेंबर दैट नो वंस परफेक्ट। और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि कोई भी दुनिया में जो है वो आपको परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आपसे फर्ज करें किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो रही है, तो दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, तो उसके लिए डिस्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, और फिर मेक अ स्केड्यूल, आप एक स्केड्यूल बनाएं, एक शेड्यूल आप सेट करें। ठीक है ना, कि आपको पता हो कि मैंने फलां जॉब को इतने टाइम में करना है, या फलां पीरियड में करना है, फलां दिनों में करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, या कब से कब तक करना है, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रीविजिट एंड रिवाइज योर प्लान। और अगर दरमियान में अगर आपको अपने प्लान के अंदर कोई चेंजेस, कोई आपको उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई अपग्रेडेशन, कुछ भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, इवन जिसको आप कहते हैं कि यू टर्न आपको लेना पड़ता है, तो आप उसके ऊपर आपको पता हो कि मैं इस तरीके से करके मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, रीविजिट योर वैल्यूज। ठीक है, आप अपनी वैल्यूज को समझें, उसको रीविजिट करें, आप देखें कि किस तरीके से जो है आप अपनी वैल्यूज को जो है वो कर सकते, बढ़ा सकते हैं। कहते हैं नो व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल टू यू गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, और जो चीज़ आपको डायरेक्शन देती है लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आपको एक डायरेक्शन, एक वे बताती है। ठीक है, योर एनर्जी शुड बी ओरिएंटेड फर्स्ट टूवर्ड्स थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी जो ताकत है, उसकी जो आपकी है इनपुट है, वो आप ऐसे कामों में लगा दो कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है।
बल्कि आपको अपनी एनर्जी को आपको सबसे पहले उन कामों के अंदर उन वैल्यूज़ के हवाले से आपको सेट करना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जामिन योर वैल्यूज़ टू हेल्प यू मेक टाइम मैनेजमेंट डिसीजंस, ठीक है। और अपनी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अपने जो इक़दामात हैं, अपनी जो इक़दार हैं, उनको उनको जो है एग्जामिन करो टू हेल्प यू मेक टाइम मैनेजमेंट, जिससे आपको क्या है कि मदद आप दे सको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से डिसीजंस लेते वक्त, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद हम कहाँ से शुरुआत अपनी करें, वेयर टू स्टार्ट, किस जगह से शुरुआत करें, कहाँ से अपने गोल, कैसे अपने गोल को सेट करें और क्या चीज़ अहम है। इस चीज़ के हवाले से वो कहता है मेक योर गोल स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट, डोंट वैक्यू, ठीक है। आपको पता हो कि आपके गोल्स क्या हैं, वो एक स्पेसिफिक होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए, मजबूत, यानी कि सॉलिड हो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि उनके हवाले से आपके दिल में, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो, को आपको आप किसी न किसी कह ले के उसके मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हो, आप सेटिस्फाइड ना हो दिली तौर पर। तो आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, डोंट बी वैग्यू, कि किसी किस्म के उबहाम का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट बोथ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म वंस टू सपोर्ट देम, ठीक है, कि आप गोल जो है ना अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप गोल्स बनाएं, ठीक है। आपको पता हो कि मैंने अभी जो अर्जेंट बेसिस के ऊपर कौन से काम करने हैं, आपको ये भी पता हो कि लॉन्ग टर्म मैंने टारगेट अपना क्या अचीव करना है, मैंने आपने किस मकाम पे पहुंचना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए। सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल्स, और उसके हवाले से एक डेडलाइन जो है वो आप सेट करें, अपनी बनाएं कि मैंने फलां टाइम तक, या मैंने इन द एज ऑफ 40 ईयर, इन द एज ऑफ 30 ईयर, इन द एज ऑफ 50 ईयर आपने किस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। या आपने इन द एज ऑफ 20 ईयर और लेस और मोर कि आप किस टारगेट को अचीव करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो कि इंटीग्रेट योर गोल्स, आप अपने गोल्स को जो है वो इंटीग्रेट करें, जोड़ें आपस में, एक दूसरे का जो है लिंक उनको करें, स्कूल के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से, कैरियर के हवाले से, आप उनको सब तमाम मामलात को आपस में लिंक डाउन करें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एक काम आपका जो है वो किसी और नेचर का हो, दूसरा किसी और नेचर का हो। अगर आप स्टडी फर्ज करें कोई कैरियर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे मुतलका स्टडी आप करो, उसी से मुतलका स्कूलिंग हो, उसी से मुतलका कॉलेज हो, उसी से मुतलका आपकी मामलात हो, ठीक है। इवन पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप उस तरह की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करो कि जो आपके कैरियर में, जो आपके प्रोफेशन में आपको सपोर्ट करती हो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी फ्रॉम गोल्स सेट प्रायोरिटीज, ठीक है। गोल्स के अंदर जो है आपको अपनी प्रायोरिटीज का पता हो, उनको सेट करें, व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है, कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट, व्हाट ऑर्डर डू थिंग्स नीड टू बी डन इन, ठीक है, कि आप क्या ऑर्डर आप अपनाओ, किस तरीके से आप चलोगे तो आपकी ये जो जॉब है ये आप परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए। वंस यू नो व्हाट योर प्रायोरिटीज आर, यू नीड टू प्लान आउट अ स्केड्यूल फॉर द सेमेस्टर, द वीक एंड द डे, ठीक है, कि आप जो है अगर आप समझ जाते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो फिर आपको क्या है, यू नीड टू प्लान, आपको ज़रूरत होती है प्लान बनाने की, आउट अ स्केड्यूल फॉर द सेमेस्टर, कि आप अपने सेमेस्टर के हवाले से, पूरे वीक के हवाले से या डे के हवाले से आप प्लान करें। सेमेस्टर से मुराद 6 मंथ बेसिस पे जो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाती है आपकी कि द रियलिटीज ऑफ कॉलेज स्केड्यूल जो है उनकी एक्नॉलेजमेंट आपके बारे में होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। प्लानिंग में सीम हार्ड एट फर्स्ट, कि जो भी आप प्लान करोगे वो शुरुआत में जो है वो मुश्किल होगा, डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन
अगर आप उसके ऊपर अपने आप को कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ तो वो यहाँ तक पूछ सकता है। बाकी इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ जो बातें हैं वो हम इसकी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डिस्कस करना हो तो वो मेरे से कर सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।